यह स्थान आहू खाना कहलाता है और मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर में स्थित है। यह जगह भले ही साधारण दिखाई दे सकती है, लेकिन इसका एक महत्वपूर्ण इतिहास है। यही वह जगह है जहां सम्राट अकबर का कुख्यात तीसरा बेटा दानियाल शराब के कारण मृत्यु को प्राप्त हुआ था। यही वह जगह है जहां मुमताज महल को ताजमहल में स्थानांतरित करने से पहले 6 महीने दफनाया गया था। और यही वह जगह है जहां औरंगजेब को एक हिंदू लड़की हीराबाई से प्यार हो गया था। जैसा कि हम इस जगह को अवलोकन करते हैं, हम इनमें से प्रत्येक घटना को देखेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आप ऐतिहासिक स्थानों के वीडियो पसंद करते हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। 1601 में मुगल सम्राट अकबर ने फारूकियों से एक लंबी घेराबंदी के बाद बुरहानपुर को जीत लिया था। मध्य भारत में स्थित बुरहानपुर को दक्कन या दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार माना जाता था। इसके बाद उन्होंने अपने तीसरे बेटे दानियाल को इस प्रांत के सूबेदार नियुक्त किया। ताप्ती नदी के एक किनारे पर बुरहानपुर का शाही महल था और दूसरी तरफ जैनाबाद नामक गांव में दानियाल ने एक आहूखाना बनवाया, जिसका अर्थ है हिरण उद्यान। यह शिकारगाह और मौज मस्ती का महल था। दानियाल शराब का आदी था और उसकी यह लत इस हद तक पहुंच गई थी कि अकबर ने उसे अब्दुल रहीम खान ए खानान की निगरानी में आहूखाना में ही कैद कर दिया था। अब्दुल रहीम दरबार के 9 महत्वपूर्ण मंत्रियों में से एक और दानियाल के ससुर थे, लेकिन दानियाल अपने दोस्तों से शराब को विभिन्न रूपों में तस्करी करवाता था। एक दिन उसने अपने बंदूकधारी को बंदूक की नाल के अंदर कुछ शराब छिपाने के लिए कहा और उसने ऐसा ही किया। लेकिन माना जाता है कि शराब ने लोहे के जंग और बारूद को घोल दिया और जैसे ही दानियाल ने बंदूक की नाल से शराब पी ली, उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के समय उसकी आयु 33 वर्ष थी। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यह जहांगीर द्वारा दानियाल को जहर देने की एक साजिश हो सकती थी, जो अकबर के बाद सिंहासन के लिए उसका सबसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी था। जब शाहजहां दक्कन सल्तनतों के खिलाफ अपने अभियान में दक्षिण में था, मुमताज महल उसके पीछे चल रही थी और बुरहानपुर के शाही महल में बस रही थी। उसने आहूखाना के हिरण उद्यान को गुलाब के बगीचे में बदल दिया था। दुर्भाग्य से 17 जून 1631 को अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय बुरहानपुर के शाही महल में रानी मुमताज की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद उसके शरीर को सुरक्षित रखा गया था और ताजमहल के निर्माण की योजना से पहले 6 महीने के लिए ताप्ती नदी के किनारे आहूखाना के कोने में एक विशेष ताबूत में रखा गया था। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार ताजमहल यहीं बनना था, लेकिन 3 कारणों से नहीं बना। पहला, यहां मिट्टी में दीमक की मात्रा अधिक थी। दूसरा, राजस्थान के मकराना से यहां संगमरमर लाने में कठिनाई होती। और तीसरा, ताज का प्रतिबिंब ताप्ती नदी में अच्छा नहीं दिखता। नदी का पानी मैला था और यह ताज की सुंदरता को कम कर देता। इसी स्थान पर औरंगजेब को भी पहला प्यार हुआ था। सन 1653 में जब शाहजहां अब भी बादशाह थे, औरंगजेब की उम्र करीब 35 साल थी। उसके 6 बच्चे थे और वह दक्खन का सूबेदार था। दिल्ली से औरंगाबाद जाते समय उसने बुरहानपुर में रुकने का फैसला किया ताकि अपनी चाची से मुलाकात कर सके, जो बुरहानपुर के सूबेदार सैफ खान की पत्नी थीं। आहूखाना में औरंगजेब की नजर एक युवा गायिका हीराबाई पर पड़ी, जो गा रही थी। औरंगजेब को उससे प्यार हो गया। हीराबाई सैफ खान की हवेली में रहने वाली एक गायिका और नृत्यांगना थी। जब औरंगजेब ने अपने एक मित्र से इस लड़की के लिए अपनी दीवानगी जाहिर की, तो उसने सुझाव दिया कि वह सैफ खान को मार डाले ताकि हीराबाई उनकी हवेली से आजाद हो जाए। औरंगजेब अपनी चाची को विधवा नहीं बनाना चाहता था, इसलिए उसने सीधे सैफ खान से हीराबाई को रिहा करने का अनुरोध किया। सैफ खान मान गया, लेकिन बदले में उसने औरंगजेब की हवेली से किसी दूसरी लड़की को मांगा। यह लेन देन हो गया और हीराबाई औरंगजेब के साथ औरंगाबाद चली गई। वहां वे प्यार में खुश थे। कहा जाता है कि औरंगजेब ने हीराबाई के कहने पर उन दिनों संगीत, नृत्य और शराब का भी मजा लिया। लेकिन इस प्रेम संबंध के शुरू होने के 1 साल के भीतर ही हीराबाई की मृत्यु हो गई।
हीराबाई को औरंगाबाद में दफनाया गया। कुछ दिन औरंगजेब गम में डूबा रहा। शिकार पर निकलकर उसने गम भुलाने की कोशिश की। उस समय भारत की यात्रा कर रहे वेनिस के यात्री निकोलो मनुची ने बताया कि हीराबाई की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने शराब न पीने और संगीत न सुनने की कसम खाई थी। बाद में उसने यह भी दावा किया कि खुदा उस पर बहुत मेहरबान रहे हैं जिन्होंने उस नाचने वाली लड़की की जान ले ली, क्योंकि उसके कारण ही शहजादे ने इतने सारे पाप किए हैं। यह आहू खाना का इतिहास है। यह स्थान अब खंडहरों के रूप में खड़ा है, लेकिन फिर भी अपने समृद्ध इतिहास की गवाही देता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अपने विचार कमेंट्स में जरूर लिखें। अगर आप भारत के ऐसे और अनोखे स्थानों के बारे में जानना चाहते हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।